कला का हर एक रंग है, जहाँ एक दूजे का संग है, जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है। ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग, ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग। आइए आइए जी बिराजिए। नमस्ते सुधीर जी, कैसे हैं? ठीक हूँ, बहुत दिन के बाद आपके दर्शन हुए। अरे सर, माफ़ी चाहता हूँ इतना लेट करने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप मेरी व्यवस्था समझ सकते हैं। अरे खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ सुधीर जी, क्या बोलूँ। मैं आपके व्यस्तता को भली भांति परिचित हूँ। सच कहूँ तो आप जैसे नेक दिल इंसान की वजह से ही आश्रम चल रहा है। ये बोल के शर्मिंदा मत कीजिए अब। ये मेरा सौभाग्य है कि इन जैसे बुजुर्गों के लिए मुझे कुछ करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। ये नए आए हैं क्या सुधीर जी बाबा? हाँ, ये सड़क पे अनिश्चित हालत में थे। हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ ले आया। बहुत बहुत पुण्य का काम किया सुधीर जी आपने, बहुत पुण्य का काम। मैं देखता होता है। क्या नाम है बाबा? कहाँ से आए हैं? लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है क्या सुधीर जी? आप लोगों ने कुछ पता करने का कोशिश नहीं किया? बहुत विशेष तो नहीं, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार हाँ हाँ, नशीली दवाओं का लगातार सेवन करने से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आप देखभाल कीजिए इनका। कोई भी तरह का, किसी भी तरीका का कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे से कंसल्ट कीजिए। और बाकी आश्रम में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी जी। आपके सहयोग से आश्रम सुचारू रूप से चल रहा है। अपना ये 2 लाख का चेक रखिए, ठीक है? और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे। जी सर। अभी आज्ञा दीजिए। शुक्रिया सर। अब इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे दुकान के मालिक आप ही हैं। अरे मालिक नहीं तो क्या हुआ, पिछले 30 साल से दुकान में काम कर रहा हूँ। हाँ? अरे हमारी भी एक इज्जत है। हाँ जी, सो तो है। मुझे तो आप पर बहुत ही गर्व है। इतनी कम वेतन में आपने बच्चों की कितनी अच्छी परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और अब तो बच्चे कमाने भी लगे हैं। सुनिए ना, ऐसा कीजिए कि आप घर पे रह के आराम कीजिए। आराम करूँगा ना तो जल्दी बिस्तर पकड़ लूँगा, और जितना दिन चलता है चलने दो। हाँ जी, आप कहाँ मानने वाले हैं, काम तो करेंगे ही। ये रही आपकी दवाई और ये रहा टिफिन। समय पर खा लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तुम कितना ख्याल करती हो हमारा। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ देख लेगा। देखने आप भी ना। ये कोई दुकान आने का समय है? आप तो समय का अंदाजा नहीं करता? आज लेट हो गया, कुछ काम था इसीलिए। आपका ना रोज का ही बहाना होता है। नहीं काम करना है तो घर बैठिए। कैसी बातें करते हैं आप? आपके बाबूजी के समय से भी हम काम कर रहे हैं। काम करते हुए 30 साल हो गया, कभी शिकायत का आपको मौका नहीं दिया। छोड़िए काका पुरानी बातों को। अब आपकी उम्र काम करने की नहीं, घर बैठ के आराम करने की है।
अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हाँ, आपको किस बात की चिंता है? 2 बेटे हैं आपको कमाने वाले, और क्या जिंदगी भर काम ही करते रहिएगा? मुंशी जी, यस सर। काका का पूरा हिसाब कर दीजिए। सर मैंने सारा हिसाब कर दिया, जितने पैसे थे इनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। इन्होंने बहुत हमारी सेवा की है, इन्हें सम्मान के साथ विदा कीजिए। और काका जी, ये आपके और काकी के लिए कम है। अरे बहू, कल तुम बाजार गई थी, क्या क्या खरीद कर लाई? अरे माँ जी, दीदी से पूछो ना, हाँ। उन्होंने बहुत सारे शॉपिंग किए। अच्छा, क्या खाएगा? बस। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? और ये माला वाला, माला कहाँ से पहन कर आ रहे हैं? क्या हुआ? आज मैं नौकरी से रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? ये लो मेरी नौकरी की आखिरी पगार। चलो अच्छा हुआ, अब आप घर पे रहकर आराम करो। ऐसे पापा, आप तो बोल रहे थे हम लोगों के कि अब 10 साल तक आप कमाएंगे। मैं क्या करता है? अरे मालिक ने मुझे जबरन रिटायर कर दिया, कहा कि आप बूढ़े हो गए, आप घर में आराम कीजिए। चलिए ये भी ठीक है, अब आराम कीजिए। अब तो हमारे बेटे भी कमाई करने लगे हैं। कमाने से क्या होता है माँ जी, वैसे भी घर के बहुत सारे खर्चे हैं और सबको संभालना संभव भी नहीं। पापा, खुश रहो बेटा। ये रही मेरी पहली सैलरी, इसे आप रखें। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कितने खुश नसीब है हम, हमारे बेटे की नौकरी लग गई। ये लो। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। पापा, मिठाई। पहले बेटे को खिलाइए। नहीं नहीं पापा, पहले आप खाइए। पहले तुम खाओ। आप खाइए ना। पहले तुम खाओ। आती हो ना माँ जी। बैठो क्या बेटा। बात है? आज किस बात की खुशी मनाई जा रही है? अरे बेटा, तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी मिल गई। अच्छा, और तो देखो, तो पहली पगार भी मिल गया। अरे वाह, शाबाश। लो ना, तुम भी पंकज? खाओ मिठाई। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो हमारा छोटा भाई भी कमाने लग गया है, ये हम सबों के लिए कितनी गर्व की बात है, नहीं? बिल्कुल बेटा। ए जी, सुनते हो? मुन्ने का फीस जमा करना है और कल ना लास्ट डेट है। अरे हाँ भाई, मालूम है, आज ही सैलरी मिली है। बोलो, कितना देना है? कितना देना है, क्या देना है, और भी बहुत सारे काम हैं। डॉली, हाँ। ये क्या बदतमीजी है? सबके सामने से पर्स छीन के जाना, कितना बुरा लगा होगा माँ पापा को। बुरा लगे तो लगे तुम्हारी माँ को। ऐसा करो ना कि तुम सारा का सारा सैलरी ले करके ना अपनी माँ के आंचल में डाल दो और सारा महीना हम लोग तरसते रहे पैसे पैसे के लिए। कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माता पिता हैं, और वैसे भी ये सारी सैलरी तो घर में ही खर्च होना है। मैं ना कुछ नहीं जानती हूँ, और कान खोल के एक बात तुम अच्छे से सुन लो कि आज के बाद ना तुम्हें चाहे सैलरी मिले या कहीं से भी पैसे मिले, सीधा ला करके मेरे पास में देना है, और बाकी ना दानवीर बनने की जरूरत नहीं है तुमको। चले हैं दानवीर बनने, डाली डाली डाली। अजी सुनते हो? जरा इधर आना। पापा मैं अभी आया। क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पापा ने इसलिए तुम्हें नौकरी दी थी कि पहली पगार आते ही तुम अपने माँ बाप को दान दे दो। क्या बकती हो तुम?
अरे मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं। पहली सैलरी मैंने उन्हें प्रसाद समझकर चढ़ा दी। भाड़ में गए तुम्हारे माँ बाप। अभी के अभी बाहर जाओ और सारा का सारा पैसा लाकर मुझे दो। क्या बकती हो, पागल हो क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना। मैं अभी अपने पापा को फोन लगाती हूँ। अगर वो नौकरी दे सकते हैं तो तुम्हें नौकरी से निकलवा भी सकते हैं। ठहरो, मैं कुछ सोचता हूँ। माँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। लो, इसे तुम रखियो और हमेशा खुश रहो। तुम सब आबाद रहो बेटा। अजी सुनते हो? हाँ। इधर आना। बैठ करके मुफ्त के खाने की आदत हो गई तुम्हारी माँ और बाबा को। इनसे कहो ना कि अपना को इंतजाम कर ले बाहर जा करके। कैसी बातें करती है बहू। अब इस बुढ़ापे में हम सब कहाँ जाएंगे? डॉली ठीक ही करिए माँ, घर का खर्च काफ़ी बढ़ गया है और अभी तो आपका हाथ पांव भी सही चल रहा है। आपको कहीं काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे जिंदगी भर तो काम ही करता रहा बेटा, अब इस बुढ़ापे में कौन काम देगा? बोलो, इस उम्र में मैं कहाँ नौकरी करूँ? कौन काम देगा? एक तो बस यही काम रह गया है कि मुफ्त की रोटी तोड़ना है। इसी दिन के लिए पाल पोस कर तुम लोगों को बड़ा किया था ना। इसमें कौन सी बड़ी बात? सारे माँ बाप ऐसा करते हैं। हमारा भी कोई जीवन है। घर का सारा बोझ उठाना हमारे लिए संभव नहीं है। शर्म करो रे बेशर्मो, माँ बाप की बद्दुआ बेकार नहीं जाती। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये हमारे घर के आपसी मामले में तुम दखल देने वाले कौन होते हो? दखल नहीं, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। रब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे नसीहत की हमें जरूरत नहीं है। निकल जाओ हमारे घर से। पानी, अरे कोई है? कोई है? पानी, अरे कोई है? कोई है? पानी, अरे पानी दो। अरे बहू, अरे कैसी हो? लो लो पानी। बहुत दर्द कर रहा है जी, अरे बहुत दर्द कर रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे मैं हूँ ना। अरे तुम्हारे लिए डॉक्टर को फोन करता हूँ। झूठा दिलासा दे। हेलो 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 डॉक्टर साहब, आई आई। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, अब हम नहीं बचेंगे। कैसी बातें करती हो तुम? हम नहीं बचेंगे। कैसी बातें करती हो? तुम्हारे बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रहूंगा। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए आइए बैठिए। क्या हुआ आपको? बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर। डॉक्टर साहब,
ये रिपोर्ट है। इन्हें तो कैंसर का लास्ट स्टेज है। इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करें और मेरे हिसाब से मुंबई में इनका इलाज बेहतर होगा। मुंबई में? जी। मैं आज ही से लेके मुंबई जाऊंगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्च होगा? लाखों रुपए लगेंगे, लाखों रुपए लगेंगे। मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप वहाँ जाकर डॉक्टर टंडन से मिलें, वह आपकी पूरी मदद करेंगे। और जब तक श्वास है इनकी सेवा कीजिए, बाकी तो भगवान के भरोसे है। यही अभी दे रहा हूँ डॉक्टर। आप अपनी दवाई जारी रखिए और इन्हें मुंबई लेकर जाइए। जी जी। आपको तो देखिए भाई, बात ऐसा है कि घर बहुत पुराना है आप लोगों का और जर्जर भी। मैं इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भैया, इसको फाइनल करते हैं। हाँ हाँ, पापा से पेपर पे साइन भी करवाना है। जरूर, जल्दी करवाइएगा थोड़ा। क्या है पापा? और ये कौन है? पापा ये शर्मा जी है, प्रॉपर्टी डीलर। ये पुराना मकान को बेच करके हम दोनों भाइयों ने अपार्टमेंट में रहने का निर्णय लिया। निर्णय लिया है? तुम्हारे निर्णय लेने से क्या होगा? अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जीते जी ये मकान नहीं बिक सकता, समझे? पापा ये क्या कर रहे हैं आप? हम ठीक कह रहे हैं। अब तुम भी कान खोल के एक बात सुन लो। अपनी पूरी जायदाद और ये घर अनाथालय और वृद्धाश्रम को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इज्जत करने के लिए बुलाया था यहाँ पे? अपनी इज्जत है नहीं और दूसरों की परवाह नहीं करते हो। पापा ऐसे नहीं मानने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। तुम कर ही क्या सकती हो? देखती जाओ दीदी, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दस्तखत तो किसी ना किसी हाल पे करवा कर रहूंगी। ठीक है सुहानी, तुम्हें जो सही लगता है करो, पर पापा इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए भैया। अरे पापा जी, कैसी तबीयत है आपकी? आप ना टाइम पे दवाई लिया कीजिए, लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। पापा जी देखिए, आप मुझ पर नाराज होना है तो आप हो जाइए, लेकिन दवा ले लीजिए प्लीज।
दवाई। गुड बॉय, जल्दी जल्दी खा लीजिए दवाई, जल्दी ठीक होना है ना, जल्दी ठीक होना है ना। दवाई दो, दवाई दवाई दो। लाई पापा, दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो। लीजिए 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 लीजिए, खाइए लीजिए। अरे 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 अरे, सुनो। पापा जी पहनिए, हम लोग जंगल जाएंगे, हम लोग शेर देखेंगे, हम लोग घूमने घूमने जाएंगे, जाएंगे ना। और दवा भी देंगे आपको, आप चलिए। अभी अभी नहीं पापा जी, चलिए। देंगे देंगे, सब देंगे। चलिए चलिए पापा, चलिए हम लोग घूम के फिर वापस आ जाएंगे। बढ़िया जंगल है। दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो। बात बोलूं? मैं भी एक अनाथ हूँ। आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए ना और चलिए मेरे साथ। चलिए बाबा, उठिए उठिए बाबा, उठिए बाबा, चलिए मेरे साथ। रोइए मत बाबा, रोइए मत, खुश होके चलिए। जहाँ कला का हर एक रंग है, जहाँ एक दूजे का संग है, जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है, ये नाट्य